लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक डीडीए अगस्त 2025 में प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2025 लॉन्च करेगा, जिसमें मेनली वसंत कुंज, पॉकेट 9B इन जसोला और सेक्टर 19B द्वारका में 39 एचआईजी फ्लैट्स होंगे। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एमआईजी और एलआईजी फ्लैट्स भी होंगे। कीमतें एचआईजी के लिए 1,64,00,000 से 2,54,00,000, एमआईजी के लिए 60 लाख से 1.5 करोड़, एलआईजी के लिए 39 से 54 लाख। अपना घर आवास योजना के तहत 7,500 बिना बिके फ्लैट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें सभी वर्ग के फ्लैट शामिल हैं। अनसोल्ड फ्लैट्स में लगभग 40,000 यूनिट्स तो केवल नरेला में ही हैं, जबकि कुछ लोकनायकपुरम और सिरसपुर में हैं। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने राज्यसभा को सूचित किया कि डीडीए के अनबिके आवास स्टॉक, विशेष रूप से नरेला जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में 31 मार्च 2022 तक लगभग 18,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। परिणामस्वरूप 9,615 करोड़ रुपए का नकद घाटा भी डीडीए की वित्तीय स्थिति पर ठोस प्रभाव डालता है। अब प्रश्न ये उठता है कि नरेला जैसे दूरदराज इलाकों में घर बनाने का डिसीजन किसका था? कौन से डिसीजन मेकर्स थे? डीडीए के पास कौन से इंजीनियर्स थे, अर्बन प्लानर्स थे, आर्किटेक्ट्स थे? उनका देश को पता चलना चाहिए। डीडीए फ्लैट्स के निवासियों की शिकायतें कि ना पर्याप्त हरियाली, ना खुली जगह होती थी और कॉलोनियां एक दूसरे के बहुत पास पास बन रही हैं। प्राइवेसी भी नहीं होती थी उन फ्लैट्स में, सड़कें बेकार और कम्युनिटी सेंटर्स में कोई सुविधा नहीं। और ऐतिहासिक रूप से सबसे आम शिकायतों में से एक रही है कमरों का आकार। कई आवंटियों को लगा कि डीडीए के फ्लैट उनके द्वारा चुकाई जा रही कीमत की तुलना में बहुत छोटे हैं। विशेष रूप से 1980 और 1990 के दशक में डीडीए को इस बात की आलोचना का सामना करना पड़ा कि बहुत छोटे कमरों के आकार के कारण फ्लैट कबूतर खानों जैसे लगते हैं। हाल के वर्षों में भी जनता, एलआईजी और यहां तक कि एमआईजी फ्लैट जैसी योजनाओं के तहत छोटे बेडरूम्स, नीची छतों और अपर्याप्त वेंटिलेशन की शिकायतें अक्सर आती रहीं। एक तरफ एनसीआर में प्राइवेट बिल्डर्स लग्जरी घर बना रहे थे और इधर डीडीए अपने कबूतर घर बनाने में व्यस्त थे। बार बार आने वाली शिकायतों के कारण होकर और शायद दिल्ली के पड़ोस के शहरों की बेटर हाउसिंग से मजबूर डीडीए को अपने आवास डिजाइनों में संशोधन करने, कमरों का आकार थोड़ा बढ़ाने, लेआउट में सुधार करने और बाद की योजनाओं में बेहतरी लागू के लिए बाध्य होना पड़ा। कैसे डीडीए ने दिल्ली हाउसिंग को बर्बाद किया? 2014 से 17 की योजनाओं में नरेला और सिरसपुर के 500 से 600 फ्लैट सरेंडर किए गए। आवंटियों ने स्पष्ट रूप से छोटे आकार को मुख्य कारण बताया। 2014 की हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक ड्रॉ आवंटियों ने नरेला और द्वारका के पत्रकारों को बताया कि लगभग 33 वर्ग मीटर यानी लगभग 355 वर्ग फुट के फ्लैट उन्हें कबूतर खाने जैसे लगे और उन्होंने उन्हें वापस कर दिया। यही 2018 में नरेला के कई आवंटियों ने छोटे आकार के कारण फ्लैट छोड़े। 2018-19 में शिकायतों के दबाव के बाद डीडीए ने 2014 के कुछ आवंटियों को बड़े फ्लैट देने की पेशकश की, यानी 4 साल फ्लैट का मालिक चिल्लाता रहा और कोई भी डीडीए ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया गया।